मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है क्वांट का क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये जो आपका चैप्टर है ये पाइप एंड क्रिस्टन है। ठीक है, ये चैप्टर करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू, पहले आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से करें। टाइम एंड वर्क के साथ ये चैप्टर टोटली लिंक है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगी कि कैसे लिंक है, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज जब भी आपने ये चैप्टर करना है तो आई रिक्वेस्ट यू टू कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कंप्लीट करें, फिर ही इसी पे आएँ। सेकंड, इसमें ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि टाइम एंड वर्क के मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2 to 3 क्वेश्चंस या 1 to 2 क्वेश्चंस आपको IBPS SSC में ठीक है ऐसे मिल सकते हैं। तो पाइप एंड क्रिस्टल्स का जो वेटेज रहता है वो 1 मार्क क्वेश्चन रहता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, और ये इतना टिपिकल नहीं है और ये सारा टोटली बेस्ड जो है वो टाइम एंड वर्क पे है। ठीक है, एक बार आप टाइम एंड वर्क जो चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ये आप चैप्टर एक दिन में ही कवर कर सकते हो। ठीक है जी, तो पर इसमें चीज़ यही रहती है कि आपको पहले टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर देन पाइप एंड क्रिस्टन। पहले आज हम इसके बेसिक्स कवर करेंगे, देन आफ्टर दैट ही अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक्स अब जो है पाइप एंड क्रिस्टल्स, ये आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे लेट्स सपोज एक बकेट है। ठीक है, ये बकेट है। अब इसमें इनलेट आउटलेट के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला जाता है कि लेट्स सपोज मैंने ये बकेट भरने के लिए दो पाइप ली हैं। ठीक है, इस बकेट को भरने के लिए। ठीक है, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। अगर मैं आपके बोलूँ कि जो पाइप है वो जो ए है, ठीक है, इस बकेट को भरने के लिए 2 आवर्स लेती है। ठीक है, 2 आवर्स। अगर मैं अकेले एक पाइप की बात करूँ, ये वाली पाइप की, ठीक है, तो ये 2 आवर्स लेती है। उसी तरीके से अगर मैं पाइप बी से इस टैंक को भरती हूँ, ठीक है, ये एक टैंक है, पानी का टैंक है। अगर मैं पाइप बी से उस टैंक को भरती हूँ तो ये 3 आवर्स लेता है। ठीक है जी, और मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठे छोड़ दूँ, ठीक है, इन दोनों में इकट्ठा में जो पानी है उनका फ्लो छोड़ दूँ, तो ये कितने घंटे में उसको टैंक को फिल कर देंगे, पानी वाले टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन था, ये जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क में भी हमने क्या किया था, कोई काम है तो ये भी एक काम ही है, पानी भर रहा है टैंक में तो ये भी एक काम है। तो ए जो है वो अकेला उस काम को 2 घंटे में कर रहा है और जो बी है वो अकेला उस काम को 3 घंटे में कर रहा है। और अगर ए एंड बी मिल के उस काम को करते हैं तो वो कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। तो ये भी तो सेम ऐसा ही है। ठीक है ना, तो एक टैंक फिल करना है, ये एक पाइप है, ये दूसरी पाइप है, वो दोनों अलग अलग टाइमिंग पे हम लोग उसको फिल कर रहे हैं। जब हम उनको दोनों को इकट्ठों को जो है वो टैंक के अंदर डाल दे तो वो कितने टाइम में पानी को फिल कर देंगे। ठीक है जी, इसमें और किस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके बनते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि आपके पास ए और बी है। एक सेकंड में डस्टर ले लूँ। जैसे मैंने आपको बोला है कि ए और बी, ठीक है, कितने टाइम में भरते। इसमें अगर मैं एक और एडिशन कर दूँ, ठीक है, मैं एक और एडिशन कर दूँ तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये 2 आवर्स में कर रहा है और ये जो है वो 3 आवर्स में कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और एडिशन लिख दूँ और वो ये है कि मैंने इस टैंक में, ठीक है, इस टैंक से पानी जो है वो एक पाइप जो थर्ड वन है, ठीक है, थर्ड पाइप है, ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है थर्ड पाइप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सी। ठीक है, और ये जो टैंक को खाली कर रही है, ठीक है, टैंक को जो खाली करती है वो 1 घंटे में कर देती है, 1 आवर में। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 आवर कर देती हूँ, इनसे ज़्यादा टाइम लगा देती हूँ खाली करने में। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये अगर 2 3 तो ये 4 आवर लगा देती हूँ कि वो 4 आवर्स में, ठीक है, इस टैंक को जो है वो खाली कर देती है। ठीक है, पाइप सी है। तो आप ये बताएं कि कितने टाइम में, ठीक है, ये अगर तीनों पाइप्स को मैं साइमल्टेनियसली छोड़ दूँ, ठीक है, मैं ये कहूँ कि अगर मैं ए प्लस बी और माइनस सी अगर वो खाली कर रही है, अगर मैं तीनों को साइमल्टेनियसली छोड़ दूँ तो ये जो टैंक है वो कितने टाइम में फिल होगा। ठीक है, तो ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं कि जो सी है वो आउटलेट कर रही है, ये दोनों इनलेट करते हैं, तो ये इस बेस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये टाइम एंड वर्क से कैसे कनेक्टेड है, कैसे हम इसको अप्रोच रहती है सॉल्व करने की, तो ये सब चीज़ें हम वन बाय वन थ्रू क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन देख सकते हैं। द क्वेश्चन इज 2 pipe A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. If both the pipes are used together, then how long will it take to fill the tank? क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 पाइप्स हैं, ठीक है, एक पाइप जो है वो 20 मिनट में उस टैंक को फिल करती है और जो पाइप दूसरी पाइप है बी पाइप जो है वो 30 मिनट्स में उस टैंक को फिल करती है।
अगर हम उन दोनों पाइप्स को इकट्ठों को, ठीक है, टुगेदर उन दोनों को इकट्ठों को चालू कर दें तो वो जो टैंक है वो कितने टाइम में फिल होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है, मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को समझ के होंगे। अगर आपने मेरा टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर देखा है, ठीक है, आपने अगर वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाँ जी, तो ये था आपका ए, ठीक है, ए था। तो ये कितने टाइम में कर रहा है, ये 20 मिनट में कर रहा है, दिस इज कॉल्ड 20 मिनट। और जो बी है वो 30 मिनट में कर रहा है, ठीक है। अब इसमें सेम अप्रोच, वहाँ पे क्या रहता था, टोटल वर्क निकालना। हमने ये देखना है कि टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, ठीक है ना, एक टैंक में कितनी कैपेसिटी है, कितने लीटर्स जो है वाटर जो है वो आ सकता है एक टैंक में, कि जो उसकी टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। अगर मैं एक पाइप को छोड़ती हूँ तो वो 30 मिनट्स में कर रहा है, अगर दूसरी को छोड़ती हूँ तो 20 मिनट्स में कर रहा है। इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो ये टोटल वर्क से कनेक्टेड है कि कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है जी। तो कैपेसिटी निकालने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन दोनों का क्या लेना होता है, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। हाँ जी, 30 बिग वन है तो यहाँ पे टेबल लिख देंगे। टेबल लिखने के बाद एक एक करके चेक कर लेंगे जो दोनों के साथ डिविजिबल हो। अब 32 के टेबल पे नहीं, 20 के टेबल पे नहीं जाता, ठीक है। आगे 60 जो है वो 20 के टेबल पे भी जाता है और 30 के टेबल पे भी जाता है। तो यहाँ पे जो आपका एलसीएम निकल के आया है वो आया है 60। जो यहाँ पे एलसीएम निकलता है वही यहाँ पे कैपेसिटी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ वहाँ मेरा टोटल जो था वो निकलता था। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। तो वहाँ पे आपका टोटल वर्क निकलता था, यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे आपकी जो निकलेगी वो टोटल कैपेसिटी निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या निकलेगी, आपकी टोटल कैपेसिटी निकलेगी। कैपेसिटी निकल चुकी है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या निकालते थे, उसकी एफिशिएंसी निकालते थे, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, उसकी वी कैन से कि उस टैंक को भरने की कितनी एफिशिएंसी है, कितनी कैपेसिटी है वो निकालेंगे। तो ये कितना मल्टीपल है, ये इसका 3 का मल्टीपल है, और ये कितना मल्टीपल है, ये इसका 2 का मल्टीपल है, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या बोला था कि वो जो टैंक को कितने टाइम में फिल करते हैं, तो टोटल जितनी हमारी कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों की एफिशिएंसी के साथ, दैट मीन्स 5 के साथ, जो हम टाइम एंड वर्क में करते थे, ठीक है जी। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आप ये कह सकते हो कि आप उसको 12 मिनट में, अगर ए प्लस बी मिल के दोनों को जो है वो इकट्ठा ओपन कर दिया जाए तो वो 12 मिनट में उस टैंक को फिल कर सकते हैं। और उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये टैंक है और इसमें 60 लीटर जो है वो वाटर आता है, या कोई ऑयल है, ठीक है, कोई हमने टैंक में कुछ फिल करना है 60 वाटर, तो ये पाइप ए है, मैं यहाँ पे ठीक है, तो ये जो है वो पाइप बी है। तो ये पाइप ए थी, ये पाइप बी थी, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा छोड़ती हूँ तो ये 12 मिनट में इस टैंक को जो है वो फिल कर देते हैं, ठीक है जी। नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। द क्वेश्चन इज अ टैप कैन फिल अ क्रिस्टल इन 8 hours and another tap can empty in 16 hours. If both the taps are open, then time taken to fill the tank will be. क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास टैंक है, 2 टैप हैं, ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं। मैं पहले आपको बना देती हूँ। सेकंड सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। तो ये एक आपके पास टैंक है, ठीक है, मैंने एक टैंक ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास एक टैंक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि एक पाइप जो है ये, ठीक है, जो कि पानी को अंदर भर रही है, पानी को अंदर भरने के लिए एक पाइप है, और जो दूसरी पाइप है उससे पानी बाहर आ रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इस जो टैंक से, ठीक है, ये हमारी सेकंड पाइप है, उससे पानी बाहर आ रहा है। एक से पानी अंदर जा रहा है और दूसरे जो पाइप हमने ड्रॉ की है वो किए, उससे पानी बाहर आ रहा है। ये जो पानी अंदर जा रहा है, ठीक है, ये 8 hours में, जैसे लेट्स सपोज हम इसको ए नाम दे देते हैं, इस वाली पाइप को बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो है वो 8 hours में टैंक को जो है वो फिल कर रहा है। टैंक की कैपेसिटी कितनी है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, इसको 8 hours में फिल कर रहा है। और जो दूसरी है जो उसको खाली कर रही है, एम्प्टी कर रही है, वो उसको 16 hours में कर रही है, वो उसको 16 hours में कर रही है। अब उन्होंने बोला है कि इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन, हमने एक ही टाइम पे यहाँ से इनलेट कर दिया और यहाँ से आउटलेट कर दिया, तो आप ये बताएं कि कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है जी। अब इसको कैसे करेंगे। हाँ जी, हमारे पास 2 टैप्स थी, ठीक है, हमने यहाँ लिख लेना है, ये है टैप ए और ये है टैप बी, ठीक है जी। तो टैप जो ए था वो 8 hours में फिल कर रहा था, ठीक है, तो मैंने 8 hours लिख दिया।
और जो ये था ये हमारा 16 आवर्स में फिल कर रहा था, राइट। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसके आगे एक छोटा सा प्लस का साइन लगा दो, इसके आगे माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ से पानी अंदर जा रहा है और इस वाली पाइप से पानी बाहर आ रहा है। अगेन इनकी क्या निकालनी होती है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालने के लिए एलसीएम निकालना होता है। अब हम वर्बली इसका एलसीएम निकालेंगे, लिख के नहीं निकालेंगे, वर्बली निकालेंगे। तो एलसीएम दो चीज़ों का निकालना है, 8 और 16 का। ठीक है जी, तो हम पहले टेबल 16 का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिग वन है, तो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। और ठीक है, तो आप ये देखिए 16 जो है वो 16 के टेबल पे भी जाता है और 8 के टेबल पे भी जाता है। तो इट मीन्स जो हमारा, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे लिख के बता देती हूँ जिनको नहीं समझ आया, हमने 16 था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेबल लिखा तो हमने पहले चेक किया, तो ए जो 16 था वो 8 के टेबल पे भी जाता है और 16 के टेबल पे भी जाता है। तो इस मीन इसका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 16। तो वी कैन से इसकी जो टोटल कैपेसिटी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 16 निकल के आई है। ठीक है जी, अब आप देखिए कि इसका कितना वेरिएबल है, ये इसका 2 वेरिएबल है, पर ये प्लस है तो हम स्पेसिफिकली मल्टीप्लाई, ठीक है, ये शो कर देंगे कि प्लस का 2 है और ये जो है वो माइनस का 1 है, 16 1 16। ठीक है जी, ये प्लस का 2 है, वो माइनस का 1 है। अगर आप देखें इन दोनों को हम क्या करते थे, हम आगे टाइम निकालने के लिए अब हम ए और बी को इकट्ठा छोड़ेंगे, तो जो इनकी कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय उन दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करते थे। तो यहाँ पे जब अगर हम 2 और को एफिशिएंसी को प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, यह निकल के आएगा 1। इस चीज़ को निकालना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 लगा है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो 2 + 1 3 करते, अब यहाँ पे माइनस है तो मैंने बता दिया, तो क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। तो इसके नीचे क्या आएगा, 1 निकल के आएगा, 1 आएगा। तो इट मीन्स जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 आवर्स। इट मीन्स अगर ए और बी दोनों की अगर पाइप को एक टाइम पे छोड़ा जाएगा तो जो टैंक फिल होगा वो आपका 16 घंटों में होगा, दैट इज कॉल्ड 16 आवर्स। ठीक है जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज a tap can fill an empty tank in 12 hours and another tap can empty, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, half the tank in 10 hours. If both the taps are open simultaneously, then how long would it take for the empty tank to be filled in half of its capacity? ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर ही हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। उन्होंने बोला है कि एक खाली टैंक है, एक खाली टैंक है, एक जो पाइप है उसको 12 घंटे में भरती है और जो दूसरी जो टैप है, जो दूसरा नलका है उसका, ठीक है, जो दूसरी टैप है वो उसको वो हाफ टैंक को 10 घंटों में खाली कर देती है। तो क्वेश्चन में बोला है अगर दोनों टैप को एक टाइम पे साइमल्टेनियसली छोड़ा जाए तो कितने वो जो कैपेसिटी है उसको फिल करेगी। मैं इसको डायग्रामेटिकली पहले आपको बताती हूँ। थर्ड सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। जैसे ये टैंक था, ठीक है जी, ये टैंक है। अब इस टैंक में क्या किया गया है, हमारे पास 2 पाइप्स हैं, ठीक है, ए और बी। तो जो पहली पाइप है उस पर 12 घंटे लगते हैं, तो ये भरने में ए जो है वो 12 घंटे लेती है, 12 आवर्स। ठीक है, जो दूसरी पाइप है, ठीक है, वो हमारी आउटलेट वाली है, जो दूसरी पाइप है बी, हम इसको नाम दे देते हैं, ये हाफ टैंक को 10 घंटों में खाली करती है। ये ध्यान में रखना, ये जो 10 घंटे लगाती है ये हाफ टैंक की लगाती है, हाफ टैंक, ये गिवन है। अब आप खुद सोचें कि अगर वो हाफ टैंक को 10 घंटों में खाली करती है, अगर उसने पूरा टैंक खाली करना है तो वो कितने घंटों में करेगी, वो 20 आवर्स में फुल टैंक खाली कर देगी। इस चीज़ को ध्यान से समझें कि वो 10 घंटे में हाफ टैंक अगर एम्प्टी करती है, खाली करती है, ठीक है जी, और तो वो 20 घंटों में फुल टैंक को क्या कर देगी, एम्प्टी कर देगी। ठीक है, तो अब आपके पास निकल चुका है फुल टैंक जो है वो 12 घंटे में भर रही है और ये जो निकाल रही है वो 20 आवर्स में आपका जो टैंक है फुल टैंक को खाली कर रही है। दोनों को इकट्ठा छोड़ेंगे तो हमने ये बताना है कि वो कितने टाइम में जो टैंक है उसको फिल करती है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पाइप्स को नाम दे दिया है। एक हमारी ए पाइप है, ठीक है, एक का नाम ए है और दूसरी का नाम बी है। तो जो आपकी इनलेट वाली है वो 12 घंटे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +12 आवर्स। ठीक है, जो खाली कर रही है वो -20 आवर्स। ठीक है, माइनस क्यों आया मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है जी, अब इन दोनों की कैपेसिटी निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए, ठीक है, एक तरफ 12 है, एक तरफ 20 है,
तो बड़ा कौन सा है, 20 है, तो 20 का टेबल देखेंगे तो 20, 40, 60, 80, ठीक है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। अब 12 के टेबल पे 20 नहीं आता तो ये एलसीएम नहीं होगा। 40, 12 के टेबल पे 40 नहीं आता, ये भी एलसीएम नहीं होगा। तो 60 20 के टेबल पे भी आता है और 12 के टेबल पे भी आता है, तो ये आपका आ गया 60। इट मीन्स आपकी जो निकल के आई है टोटल कैपेसिटी वो कितनी निकल के आई है, 60 लीटर्स निकल के आई है। डन, ठीक है जी। अब इनका मल्टीपल देख लेते हैं। तो ये 12 का कितना मल्टीपल है, ये 5, तो यहाँ पे +5 लिख देंगे, ठीक है जी। ये माइनस है तो ये कितना है, मल्टीप्लाई 3, तो -3 लिख देंगे, ठीक है जी। अब हम जैसे करते थे, अगर हमने ए और बी को इकट्ठे साइमल्टेनियसली जो छोड़ना है पाइप को, तो टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, तो +5 और -3, ठीक है। तो ये कितना निकल के आता है आपके पास, 2 निकल के आता है, ठीक है जी। तो आप इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे, इट मीन्स 30 आवर्स। आंसर कितना होगा आपका, 30 आवर्स, ठीक है जी। तो क्वेश्चन इजी था, बस एक थोड़ी सी आपको क्लिप दे दिया था कि हाफ जो टैंक है वो 10 घंटों में हो रहा है, तो आपको ये निकालना था कि पूरा जो टैंक है वो 20 घंटों में खाली होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स and 16 hours respectively. A third pipe can empty the tank in 30 hours. If all the 3 pipes are open and function simultaneously, then how much time will the tank to be full? ठीक है जी। अब मैं आपको पहले थ्रू डायग्रामेटिकल समझा देती हूँ, ठीक है। एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक है, तो उसने क्या बोला है कि 2 पाइप्स हैं, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, दोनों के थ्रू पाइप जा रहा है। इसका हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। ये जो है 12 घंटों में जो है वो टैंक को फिल कर रही है, और ये 16 घंटों में टैंक को फिल कर रही है, अकेली इंडिविजुअली। और एक थर्ड पाइप है जो कि खाली कर रही है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पाइप है, ठीक है, एक थर्ड पाइप है जिसका नाम सी दे देते हैं, ये खाली कर रही है, और ये खाली कितने में कर रही है, 30 आवर्स में कर रही है। अब इन तीनों पाइप्स को अगर मैं अकेली एकदम पे छोड़ दूँ, यानी कि +A + B - C, क्योंकि एम्प्टी कर रही है, अगर मैं इन तीनों को एक टाइम पे छोड़ दूँ तो टैंक बताओ कितने टाइम में फिल होगा। अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ए है, ए तो ये आ गया आपका +12 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे हम सेकेंड पाइप जो बी थी वो क्या था, +16 आवर्स, और जो सी थर्ड पाइप है जो एम्प्टी कर रही है वो कितना है, -30 आवर्स। ऐसे ही कुछ गिवन है। तो 12, 16 और 30, तो इन तीनों का पहले मुझे क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 12, 16 और 30। 30 जो है वो बिग वन है, तो 30 का टेबल लिख लेंगे, ठीक है। मैंने 5 तक टेबल लिख लिया, एक एक करके चेक कर लेंगे। अब 12 के टेबल पे 30 नहीं आता, तो इसमें ये एलसीएम नहीं हो सकता। 12 के टेबल पे 60 आता है, पर 16 के टेबल पे 60 नहीं आता, तो ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इसका जब एलसीएम, अब मैं पूरा सॉल्व कर देती हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप एक एक करके वेरिएबल्स को चेक करेंगे, आप एक एक करके सब वेरिएबल्स को चेक करेंगे, जो इसका एलसीएम निकल के आता है वो इसका एलसीएम 240 निकल के आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा चला गया, ठीक है। अगर आपको लगे ना कि पहले 2, 3 या 5 में आपका आंसर नहीं आ रहा, देन गो फॉर द योर मेथड। आप उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी लंबा जा रहा है, हमारे वेरिएबल्स नहीं मिल रहा, तो आप उसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 240 निकल के आएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो आपकी कैपेसिटी निकल के आई है, टोटल कैपेसिटी, वो आपकी 240 निकल आई है, ठीक है जी, 240। डन। अब हम वेरिएबल्स देख लेते हैं। तो ये इसका कितना है, ये आप हमारा +2 है, 2 नहीं 20, सॉरी नॉट 2, ये हमारा +20 होगा, ठीक है। ये 16 का जो निकल के आता है वेरिएबल, ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका +15 निकल के आता है। अगर आपको मल्टीपल नहीं आता तो मैं आपको फिर बता देती हूँ, 240 को डिवाइड कर देना है 16 के साथ, ठीक है, तो आपका मल्टीपल निकल आएगा। देन आफ्टर दैट मल्टीपल निकालने के बाद, हाँ जी, मल्टीपल निकालने के बाद जो लास्ट है, लास्ट का मल्टीपल ये कितना निकल के आएगा, 8, पर ये कौन सा होगा मेरा, -8, ठीक है ना, ये कौन सा होगा, -8। हाँ जी, उसके बाद क्या निकालना है हमें, A + B और -C, क्योंकि जो C टैंक है वो एम्प्टी कर रहा था, वो खाली कर रहा था। इस माइनस से पता लग जाता है कि वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है और ये टैंक दोनों जो है टैंक को फिल कर रहे हैं। हाँ जी, टोटल कैपेसिटी आ गई 240, ठीक है। आप टोटल एफिशिएंसी देख लेते हैं, तो ये कितनी बनती है, +20 +15 और ये -8, यही निकलती है, ठीक है जी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो 27 आएगी।
तो डिवाइड कर देंगे 27 के साथ, तो ये 20 के साथ आपको जो मल्टीपल बनता है आप इसकी कटिंग करोगे, ठीक है। 3 9 27, 3 8 24, तो ये आ गया 80 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 9, तो 9 8 का 72, ठीक है, 9 8 का 72 और ये 2, तो ये जो आपका निकल के आया, एक सेकेंड, 8 आएगा ना, हाँ 8, ठीक है। तो ये जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन निकल के आई है, दिस इज योर आर्स, ठीक है, कि इतने घंटों में जो आपका टैंक है वो फिल होगा, ठीक है। मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 80 डिवाइडेड बाय 9। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने में प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिंपल 8 के टेबल में जो है 80 तो आता नहीं है, तो सॉरी 9 के टेबल पे 80 तो आता नहीं है, तो 9 ए जो है 72, 9 8 से 72, ठीक है। तो इनका जो रिमाइंडर है वो भी 8 है। तो जो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं आपका जो रिमाइंडर है वो ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। और जो आपका ये क्वोशिएंट है ये आपका इस साइड पे आ जाता है मिडिल में, ठीक है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन निकल गया। ये था आपका फोर्थ सोल्यूशन। हाँ जी, नेक्स्ट सोल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी आपके बोर्ड पे है। द क्वेश्चन इज 2 pipes A and B can fill a tank in 18 hours and 6 hours respectively. If both the pipes are open, then how much time will to take in fill the tank? ठीक है, अब 2 पाइप्स हैं A and B, फिल टैंक कर रही हैं 18 घंटों में, 6 घंटों में। अगर दोनों पाइप्स को ओपन कर दिया जाए तो वो कितने में टैंक को फिल करेंगे, ठीक है जी। फिफ्थ सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आप मेक श्योर आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसका खुद का आंसर निकालें, ठीक है जी। तो ये बी आ गया हमारा 6 आवर्स, देन ठीक है। तो ये अब आ गया, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 18 का एलसीएम, तो आप देख सकते हैं 18 बड़ा है, और 18 का अगर मैं टेबल लिखूं, ठीक है, तो जो 18 है वो 6 के टेबल पे भी जाता है और 18 के टेबल पे भी जाता है, तो इसका जो एलसीएम रहेगा वो भी 18 रहेगा, ठीक है जी। तो ये 1 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। अब मुझे टोटल ए और बी की कैपेसिटी निकालनी है, तो इट मीन्स टोटल जो कैपेसिटी है 3 + 1 4 के साथ कर दूंगी, 2 2 4, 2 9 18, तो इसके आप जब मिक्स फ्रैक्शन चेंज करोगे तो ये आपकी आ जाएगी 4 1/2, ये और आर्स में है तो आंसर किस में आ जाएगा, आर्स में आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। द क्वेश्चन इज 2 pipes are independently fill the bucket in 20 minutes and 25 minutes. Both are open together for 5 minutes, and after which the second pipe is turned off, then what is the time taken by the first pipe alone to fill the tank for remaining portion of the bucket? पहले क्वेश्चन को समझना फिर ही उसको सॉल्व करना। हाँ जी, पहले 2 पाइप्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, नाम ले लेते हैं। पहली जो पाइप है वो टैंक को 20 मिनट्स में फिल कर रही है, और जो दूसरी पाइप है वो 25 मिनट्स में फिल कर रही है। हम इस क्वेश्चन को थ्रू जो है वो डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बकेट है, तो जो थी 2 पाइप्स थी, ठीक है, तो मैंने 2 पाइप्स बना ली। एक जो है वो 20 मिनट ले रही है और एक जो है वो 25 मिनट ले रही है उस टैंक को फिल करने में, तो ये बी ले लेते हैं और ये मैं ए ले लेती हूँ, ठीक है जी। आगे उसने ये बोला कि बोथ आर ओपन टुगेदर फॉर 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इन दोनों को इकट्ठा ओपन किया गया, दोनों टैप को 5 मिनट के लिए इकट्ठा ओपन किया गया। बट आफ्टर द सेकेंड पाइप इज टर्न्ड ऑफ, फिर क्या किया गया, जो दूसरी पाइप थी 5 मिनट के बाद दूसरी पाइप को बंद कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया, ठीक है। इट मीन्स जो दूसरी पाइप है वो तो सिर्फ 5 मिनट ही चली, 5 मिनट के बाद तो वो बंद हो गई। अब उन्होंने बोला कि बचा क्या, सिर्फ ए पाइप बची। अब जो ये पाइप है ये जितना तो पानी भर गया 5 मिनट में, 5 मिनट में लेट सपोज इतना पानी भर गया, तो ये जितनी टैंक खाली है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको अब ये वाली पाइप ने अकेली ने फिल करना है। तो आपको सिर्फ ये बात बताना है कि ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन बच गया है उसको ए अकेला कितने टाइम में फिल करेगा। मेक श्योर आपको क्वेश्चन जरूर क्लियर होगा, ठीक है जी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। हाँ जी, हमारे पास 2 पाइप्स थी, तो मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है। ए है ये 20 मिनट्स है और यहाँ पे जो है वो 25 मिनट है, ठीक है जी। अगेन इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 25, ठीक है। 25 का टेबल देख लेते हैं, अच्छा ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, अब 20 के टेबल में ये 25 नहीं आता, 50 नहीं आता, 75,
100 जो 20 के साथ डिविजिबल भी है और 25 के साथ डिविजिबल भी है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ जो मेरी टोटल कैपेसिटी है वो मैं 100 ले रही हूँ, टोटल कैपेसिटी एलसीएम दोनों का 100। अब ये इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका 5 मल्टीपल है और ये इसका 4 मल्टीपल है। ठीक है जी, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही कर लिया। अब आप क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अब उन्होंने क्यों बोला कि बोथ आर पाइप आर ओपन, दोनों पाइप को खोला गया 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए दोनों पाइप को खोला गया, तो दोनों की एफिशिएंसी वो है 9, ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। ठीक है, इट मीन्स टोटल कैपेसिटी, जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है 100, उस टैंक की टोटल कैपेसिटी है 100। जैसे लेट सपोज ये टैंक है तो ये टोटल 100 लीटर का टैंक होगा। ठीक है, टोटल 100 लीटर का। 5 मिनट के लिए ए प्लस बी को खोला गया 5 मिनट के लिए और उनकी एफिशिएंसी कितनी है 9 और 5 मिनट के लिए खोला गया, तो इट मीन्स इन दोनों पाइप को जो 5 मिनट के लिए खोला गया तो इन्होंने 45 लीटर जो है वो पानी भर दिया, 45 लीटर जो है वो पानी भर दिया। अब 100 लीटर का टैंक था, 45 लीटर वो दोनों ने भर दिया। ठीक है, रह कितना गया 55 लीटर। आप ये कह सकते हैं दिस इज माय रिमेनिंग पोर्शन, जो मेरा बचा हुआ पोर्शन है वो कितना है 55। क्वेश्चन भी क्या पूछा हुआ था, जितना रिमेनिंग बचा है उसको ए अकेला फिल करेगा, क्योंकि जो बी है उसकी तो अब टंकी के जो वो बंद है, टैप जो है वो बंद कर दी गई है। अब बचा क्या है, सिर्फ ए की एफिशिएंसी 5 और बचा हुआ पार्ट कितना है 55। तो अब ए अलोन, तो ए में रह कितना गया था, टोटल वर्क कितना रह गया 55, क्योंकि जो 45 है वो तो दोनों ने फिल कर दिया था और ए की एफिशिएंसी भी कितनी है 5। तो आप कह सकते हैं ये आपका आंसर 11 आवर्स में आएगा, मिनट्स में, सॉरी 11 मिनट। तो आप कह सकते हैं कि जो ए है वो अकेला रिमेनिंग पोर्शन को 11 मिनट में फिल करेगा। मैथ्स क्या है, मैथ्स एक लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज है अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना सीख गए तो आप क्वेश्चंस को उसी तरीके से मूव करेंगे। समझना बहुत ज़रूरी है कि रिमेनिंग पोर्शन की बात कर रहा है, टोटल पोर्शन की बात कर रहा है, क्या निकालने को बोल रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको सॉल्व करके एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ। ठीक है जी, तो ये पहले जो रिमेनिंग पोर्शन था वो जो ए अलोन है वो उसको 11 मिनट्स में फिल करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 7th क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। द क्वेश्चन इज two tap P and Q can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively if both the taps are open together and first tap has closed after 3 minutes, then how much more time will take to fill the tank। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया है। 2 टैप्स हैं P and Q है, 12 मिनट 15 मिनट में उसको फिल कर रहे हैं। दोनों टाइप को जो है टैप को है वो 3 मिनट के लिए छोड़ दिया गया है और बाद में फर्स्ट टैप को क्लोज कर दिया गया। तो आपसे ये पूछा गया है जो आपका हाउ मच मोर टाइम, और कितना टाइम लगेगा फिल द टैंक, जो रिमेनिंग पोर्शन आपका बच गया है उसको टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी, तो आगे जो है आपका 7 सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। ठीक है, तो आपके P और Q 2 टैप्स हैं। P जो है वो 12 मिनट्स में कर रही है और Q जो है वो 15 मिनट्स में कर रहा है, राइट। ठीक है जी, तो सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालनी है। हाँ जी, 12 है और 15 है। बिग वन कौन सा है 15, तो 15 का टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे वेरिएबल जो दोनों के साथ डिविजिबल हो। हाँ जी, 12 जो है वो 12 के साथ डिविजिबल नहीं है, 30 जो है वो 12 के साथ डिविजिबल नहीं है, 45 12 के साथ डिविजिबल नहीं है, 60 तो इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आता है वो 60, जो 60 है वो दोनों के साथ डिविजिबल है। हाँ जी, 60 इन दोनों का एलसीएम आ गया, दैट मीन्स मेरी टोटल कैपेसिटी आ गई। हाँ जी, उसके बाद 12 कौन सा वेरिएबल है 5 और ये कितना वेरिएबल है, ये वेरिएबल है 4। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो ये कितना आ गया 9। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि आफ्टर 3 मिनट फर्स्ट टैप क्लोज, यानी कि अगर 3 मिनट के बाद पहली टैप को क्लोज कर दिया गया, और पहले लिखा था कि दोनों टैप को ओपन कर दिया गया एक टाइम पे और 3 मिनट बाद पहले टैप को बंद कर दिया गया, तो इट मीन्स जो P और Q है वो पहले 3 मिनट इकट्ठी चली होंगी, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 9 है और ये चली है 27। तो टोटल कैपेसिटी जो मेरी है वो मेरी 60 है, उसमें से 27 जो है वो टैंक फिल हो चुका है। तो ये जो आपकी बची है, ये कितनी बची है आपकी 33। ठीक है, 33 आपकी जो है वो बच गई है, तो ये जो 33 है ये आपका रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन, क्योंकि जो टोटल पोर्शन है वो तो आपका 60 ही है। ठीक है ना, वो तो आपका 60 ही है रिमेनिंग पोर्शन, तो सॉरी टोटल पोर्शन, तो रिमेनिंग कितना हो गया 33 हो गया। डन।
अब 27 जो है वो हो चुका है। अब आपका जो रिमेनिंग है, अब क्या हुआ है, फर्स्ट पाइप यानी कि जो फर्स्ट पाइप उसको बंद कर दिया गया, तो बचा क्या, अब बचा गया सेकेंड पाइप, वही इस पाइप को फिल करेगी। तो हमने क्यूज अलोन, अब क्यू ने अकेली ने इस 33 को फिल करना है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 4, ठीक है। तो आप इसको जो फिल करेंगे तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका 8/1/4, ये आवर्स में है या मिनट में है, ये आपका मिनट में है। तो आप आंसर बोलेंगे दिस इज माई आंसर, ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोर्ड पे है, द क्वेश्चन इज, सॉरी सेकेंड में, इट्स 8th क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड पे है। द क्वेश्चन इज, two pipes P and Q together can fill a crystal in 20 minutes and P alone can in 30 minutes. The Q alone can fill the crystal is, ठीक है। तो ये आपका 8th सॉल्यूशन। हाँ जी, 2 पाइप्स हैं P and Q टुगेदर, अब ध्यान से पढ़ना, अब ये बोला गया है P and Q टुगेदर टू फिल द टैंक इन 20 मिनट, ठीक है जी। और उधर से P अलोन कितने में, ये आपका क्या है 30 मिनट में, यही बोला है। हाँ जी, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब आप लोगे तो ये आप कितना आएगा, ये आपका 60 आएगा, क्योंकि 30 का टेबल है, ठीक है। 30, 32, 60 मैं लिख देती हूँ आपको, ये 20 है, ये 30 है, 30 का टेबल लिखा तो आप देख सकते हैं जो 60 है वो दोनों के साथ डिविजिबल है। इट मीन्स जो मेरा एलसीएम है वो मेरा 60 है, ठीक है जी। ये इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका 3 मल्टीपल है, ये कितना मल्टीपल है, ये इसका 2 मल्टीपल है। अब उसने क्या बोला है, क्यूज अलोन, क्यूज अलोन निकालना है, ठीक है। क्यू जो अकेला है वो उस टैंक को कितने में फिल करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे पास जो है वो क्यू की एफिशिएंसी तो है ही नहीं, मेरे पास तो पी प्लस क्यू और पी की एफिशिएंसी है। तो पहले मुझे सबसे पहले क्यू की एफिशिएंसी निकालनी है। तो क्यू की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, अगर पी की एफिशिएंसी 2 है और पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 3 है, अगर आप इस पूरी वैल्यू में पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 में पी की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास क्यू की एफिशिएंसी निकल आई और वो कितने निकल के आई, 1 निकल के आई। अब क्यू ने अकेले ने इस टैंक को भरना है, क्यू अलोन्स, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 60 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है, 1 निकल के आई है। तो आप कह सकते हैं 60 मिनट आंसर, 60 मिनट आंसर होगा आपका, ठीक है जी। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद देखिए पी प्लस क्यू अगर 3 है उसमें पी की वैल्यू 2 है, तो इट मीन्स इसमें क्यू, ये 3 कैसे बना होगा, अगर पी 2 है किसमें कितना जोड़ूं कि यहाँ पे 3 आएगा, तो एक ही जोड़ूंगे तभी तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये एक इसकी एफिशिएंसी निकल गई और 60 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया आपका 60 मिनट, आपका आंसर आ गया, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, द क्वेश्चन इज, इफ 1/3 ऑफ अ टैंक होल्ड 80 लीटर ऑफ वाटर, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट 1/2 टैंक होल्ड इट्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेना, 1/3 ऑफ टैंक होल्ड 80 लीटर ऑफ वाटर। लेट्स सपोज कि 9th सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है, जैसे ये आपके पास टैंक है, ठीक है। इसका मैं 1/3 जैसे ये 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये तीसरा है, 3 है। अब उसने बोला 1/3 जो ये है यहाँ पे 80 लीटर वाटर आता है, ठीक है, 80 लीटर वाटर आता है। देन क्वांटिटी ऑफ दैट होल्ड हाफ होल्डिंग, तो 80 लीटर यहाँ आता है। अगर यही टैंक है, ठीक है, तो इसका बताओ कि ये जो हाफ है इस पोर्शन में कितना वाटर आता होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए, हाफ तो हम निकाल लेंगे, अगर हमें फुल मिल जाए तो उसका आधा कर देंगे तो हाफ निकल जाएगा, ठीक है। हाफ तो हम निकाल लेंगे, पहले ये हमें हाफ गिवन है और 1/3 गिवन है। इस 1/3 की जो वैल्यू गिवन है वो मुझे 80 लीटर गिवन है। पहले आपका मकसद क्या होना चाहिए कि आप 1/3 में पहले आपका फुल का निकालना, ठीक है ना, फुल टैंक में। अगर मुझे फुल की कैपेसिटी पता लग जाए तो उसका हाफ करके मैं हाफ कैपेसिटी बता सकती हूँ। अब हम कैसे करेंगे, अब आप ये देखिए कि 1/3 ऑफ टैंक जो है वो 80 लीटर है। इक्वेशन बना दी मैंने, अगर आप इक्वेशन नहीं बनाना चाहते तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको इक्वेशन से नहीं करूँगी, मैं इसको आपको जो हमने सीखा है, परसेंटेज में सीखा है, रेशोज़ में सीखा है, वही चीज़ अप्लाई करेंगे। अब आपने रेशो में क्या सीखा था कि अगर कोई फ्रैक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो अपने आप में क्या होता है, टोटल होता है। हमने यही तो सीखा था कि वो अपने आप में क्या है, टोटल है। इट मीन्स अगर 3 टोटल है और यहाँ पे 1 रेशो है, अब मुझे इस 1 की वैल्यू जो गिवन है वो 80 गिवन है। ये इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका 80 मल्टीपल है, तो इसका भी कितना मल्टीपल निकालेंगे, 80 निकालेंगे। तो आप कह सकते हो 240,
तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो लीटर है वो 240 पूरे टैंक की कैपेसिटी है। इसको ऐसे नहीं करना, मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी मुझे ऐसे फ्रैक्शन गिवन है, उसका टोटल निकालना है, मुझे किसी भी पार्ट का 1/3 गिवन है, टोटल निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी का रेसिप्रोकल कर देना है, तो वो आ जाता है 3/1, ठीक है। मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो अब वो भी कितनी आती है आपकी, 240 लीटर आती है, ठीक है जी। तो ये आपकी 240 लीटर निकल चुकी है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो टैंक है इसकी 240 अगर आपकी, तो ये बताओ कि इस टैंक में, इस टैंक का हाफ जो है, इस टैंक की हाफ कैपेसिटी बताओ कि हाफ टैंक कितना पानी होल्ड करके रख सकता है। अगर पूरा का पूरा 240 है तो आप खुद बताएं हाफ कितना होगा, 120 लीटर। तो यही तो मेरे से पूछा गया था, दैट इज़ माय आंसर। तो आंसर क्या होगा वो उसका 120 लीटर, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है जी। पहले फुल कैपेसिटी निकाल लो, फुल कैपेसिटी का हाफ कर लो। क्वेश्चन में 2/5 बोला जाता, ठीक है, 1/5 बोला जाता, कुछ भी बोला जाता, टोटल निकल चुका है, उस पर वन हाफ बोला है तो हाफ लगा दो, 1/4 बोला है, 1/5 बोला है, 1/6 बोला है, एनी हाउ आप कुछ भी, 1/8 हो सकता है, तो आप उसका कुछ भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है जी। तो ये आपका पाइप एंड क्रिस्टल का चैप्टर था। मेक श्योर मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।